हाय स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज का हमारा टॉपिक है एपिस्टेसिस। सबसे पहले हम एपिस्टेसिस को डिफाइन करेंगे कि एपिस्टेसिस होता क्या है। व्हेन एन इफेक्ट caused by a gene at one locus interferes or hide the effect caused by another gene at another locus। तो स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स मौजूद हैं लोकस पे। एक लोकस पे एक जीन मौजूद है, वो एक कोई इफेक्ट काज कर रही है, कोई ट्रेट पैदा कर रही है। तो उसके इफेक्ट को दूसरी जीन जो किसी और क्रोमोसोम पे और लोकस पे मौजूद है, वो आके उसके साथ क्या कर रही है, उसके इफेक्ट के साथ इंटरफेयर कर रही है, उसके इफेक्ट को दबा रही है या उसके इफेक्ट को प्रमोट कर रही है। यानी किसी भी तरीके से एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट में कोई इंटरफेयर करे तो इसे हम क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए अलर्ट ये है कि डोंट कंफ्यूज इट विद डोमिनेंस। डोमिनेंस और चीज़ है, डोमिनेंस अलीलिक इंटरेक्शन है, यानी एक जीन में स्टूडेंट्स दो अलील मौजूद होते हैं। तो बाज़ दफ़ा उनके दरमियान कोई झगड़ा चलता है जिससे कंप्लीट डोमिनेंस आती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आती है, को डोमिनेंस होता है। ये घर का मामला है, जीन के घर का मामला है, उसे हम डोमिनेंस कहते हैं। एक जीन का दूसरे जीन के साथ जो मामला है, जीन इंटरेक्शन जो है, उसे हम एपिस्टेसिस कहते हैं। ये एलीलिक इंटरेक्शन है डोमिनेंस, जबकि एपिस्टेसिस जो है हमारे पास जीन इंटरेक्शन है। तो बेटसन ने 1909 में जीन एपिस्टेसिस को मुतारिफ कराया, इंटरेक्शन को। तो उन्होंने हमें बताया कि दो तरह की जीन्स हो सकती हैं, एपिस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक। अब दो जीन्स है ना, उनका आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, तो एक जीन दूसरी जीन को मास्क कर देगी। जो मास्क करेगी, डोमिनेंट जीन होगी, वो एपिस्टैटिक जीन है, जबकि जो मास्क हो गई, दब गई, छुप गई, उसका इफेक्ट हाइड हो गया, वो हाइपोस्टैटिक जीन है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जीन क्रोमोसोम नंबर 19 पे मौजूद है, क्रोमोसोम नंबर 19 पे। तो ये फिलहाल अभी आप छोड़ें, यहाँ आए। ये मैंने ब्लड ग्रुप्स लिखे कि ब्लड ग्रुप हमारे पास ए है, बी है, ए बी है, ओ है। चार तरह के हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, उसकी जीनोटाइप ए अगर ब्लड ग्रुप है तो उसमें दोनों अलील ए वाले हो सकते हैं, एक आई ए वाला और दूसरा आई वाला। ये जीनोटाइप ए की है। ये जीनोटाइप बी ब्लड ग्रुप की है कि दोनों बी, एक बी और एक आई हो सकते हैं। ये ए बी ब्लड ग्रुप की जीनोटाइप है कि दोनों, एक अलील ए वाला एक बी वाला। ओ ब्लड ग्रुप की इनसे डिफरेंट है जीनोटाइप, उसमें दोनों स्मॉल आई हैं, यानी ना ए वाला अलील है ना बी वाला अलील है। ये जीनोटाइप है। अगर जीनोटाइप ऐसी है तो ये फिनोटाइप कैसी होगी? ये फिनोटाइप है स्टूडेंट, ये रेड ब्लड सेल है। ये ए एंटीजन है, ये ए एंटीजन है, ये ए एंटीजन है, ये ए एंटीजन है। तो ए इस जीन की वजह से ब्लड में ए एंटीजन बनता है और वो ए एंटीजन अटैच हो जाता है स्टूडेंट्स रेड ब्लड सेल्स के साथ। जब वो अटैच हो जाएगा तो फिर इसकी फिनोटाइप आएगी ब्लड ग्रुप ए। इसमें एंटीजन कौन सा मौजूद है? बी। यही कहानी इधर है, यहाँ बी एंटीजन है, क्योंकि जीन मौजूद है, बी एंटीजन पैदा हुआ, अटैच हुआ, ब्लड ग्रुप बी आ गया। या एंटीजन ए बी है, वो ए और बी सारे अटैच हो गए तो ब्लड ग्रुप ए बी आ गया। ये ए एंटीजन, ये बी, ए बी, ए, ये सारे अटैच हो गए रेड ब्लड सेल। जबकि स्टूडेंट जो ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं है, जब है ही नहीं तो वो अटैच भी नहीं है, तो उसकी फिनोटाइप नो एंटीजन, फिनोटाइप उसकी ब्लड ग्रुप ओ है। ये तो हमारे पास हैं ब्लड ग्रुप्स, जिन्हें कौन सा जीन कंट्रोल कर रहा है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 19 पे मौजूद है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा
एक और क्रोमोसोम है एच, वो मौजूद है क्रोमोसोम नंबर 9 पे, एच जीन। उसका कम्बिनेशन ये हो सकता है, दोनों कैपिटल एच, दोनों बड़े डोमिनेंट एलील, एक कैपिटल एच और एक स्मॉल। अगर ये कम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, ये जीन एक हमारी बॉडी में इंजाइम पैदा करता है। वो इंजाइम क्या करता है, वो एक शुगर बनाता है। वो शुगर क्या करती है, वो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ अटैच होती है। ग्लाइकोप्रोटीन रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर है। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी सरफेस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन है, उसके साथ शुगर अटैच होगी। जब शुगर अटैच होगी तो अगर ए एंटीजन है वो रेड ब्लड सेल के साथ अटैच हो जाएगा, अगर बी एंटीजन है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, अगर ए बी है तो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो एंटीजन की अटैचमेंट है रेड ब्लड सेल के साथ, उसे ये एंजाइम कंट्रोल कर रहा है, एच जीन कंट्रोल कर रहा है, ये उसकी अटैचमेंट को। अगर वो जीन होगी तो एंजाइम बनेगा, अगर एंजाइम बनेगा तो ये अटैचमेंट होगी, ये हमारे पास ब्लड ग्रुप्स आएंगे। अब मसला यहाँ है, अगर ये वाला कम्बिनेशन हुआ, दोनों समाल एच हुए, तो वो एंजाइम नहीं बनेगा। जब एंजाइम नहीं बनेगा, शुगर अटैच नहीं होगी ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। जब शुगर अटैच नहीं होगी ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, तो फर्ज करें ये मेरे पास ब्लड ग्रुप है, इसकी जीनोटाइप ए वाली है, इसमें हमारे पास एंटीजन ए मौजूद है। ये नज़र आ रहा है, ये रेड ब्लड सेल, ये एंटीजन ए, एंटीजन ए, एंटीजन ए, एंटीजन ए। लेकिन मसला क्या है कि ये वाला जीन मौजूद है, वो एंजाइम नहीं बना जिसने शुगर बनानी थी और इसकी अटैचमेंट करनी थी। अब स्टूडेंट्स मज़े की बात यहाँ ये होती है कि अब ये एंटीजन रेड ब्लड सेल के साथ अटैच नहीं होता, फेल हो जाता है अटैचमेंट उसकी। तो जब रेड ब्लड सेल के साथ कोई एंटीजन अटैच नहीं होगा, नो एंटीजन होगा, तो हमारे पास ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ओ आएगा। जेनेटिकली उसकी जीनोटाइप कह रही है, उसके जीन कह रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए, एंटीजन भी मौजूद है लेकिन उसकी अटैचमेंट नहीं हो रही। फिनोटिपिकली जब उसका टेस्ट करते हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा आया, ओ आया। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है और ये एच जीन मौजूद है, स्मॉल एच, तो ये अटैच नहीं होगा। जेनेटिकली ए है, फिनोटिपिकली जब टेस्ट करेंगे ओ होगा। किसी का ब्लड ग्रुप बी है, ये जीन है, एंजाइम नहीं बना, ये अटैच ना हुए, तो ये भी ब्लड ग्रुप ओ होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, साथ क्रोमोसोम नंबर 9 पे ये जीन है, तो ये ए और बी अटैच नहीं होंगे, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ऐसा ब्लड ग्रुप जो जेनेटिकली ए हो, बी हो या ए बी हो, लेकिन फिनोटिपिकली वो ब्लड ग्रुप ओ हो, ऐसे ब्लड ग्रुप को बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं। बॉम्बे फिनोटाइप एक मशहूर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एपिस्टेसिस। यही हुआ कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जीन जो क्रोमोसोम नंबर 90 पे मौजूद है, उसने अपना एंटीजन बनाया, लेकिन इसने आके, इस जीन ने आके उसके इफेक्ट में इंटरफेयर किया, उसके इफेक्ट को छुपा दिया, दबा दिया, हाइड कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस का नाम देते हैं, एपिस्टेसिस। बॉम्बे फिनोटाइप जो है हमारे पास एग्जाम्पल है एपिस्टेसिस की, कि एक इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जेनेटिकली ए बी या ए बी है, लेकिन फिनोटिपिकली वो ओ निकलता है। अब अगर हमारे पास मेल और फीमेल दोनों का ब्लड ग्रुप ए और बी हो, मदर और फादर का ब्लड ग्रुप ए और बी हो, तो उनके जो चाइल्ड्स होंगे उनका ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता, उनका ए बी ही होगा, दोनों एंटीजन मौजूद होंगे। लेकिन अगर टेस्ट किया जाए तो उनका ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है अगर उनमें बॉम्बे फिनोटाइप हुई तो ये हमारा टॉपिक था एपिस्टेसिस। थैंक यू।